हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं विस्पर ऑफ वेलनेस द होम्योपैथिक पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और होम्योपैथी से जुड़े हर पहलू के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है। यूं ही नहीं, महिलाओं को परिवार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसलिए आज का हमारा एपिसोड डेडिकेटेड है वुमेन्स हेल्थ के लिए। और आज हमारे साथ एक ऐसे होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं जो खुद में चलती फिरती एक प्रेरणा है। वो केवल होम्योपैथिक एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि टीचर, मेंटोर, गाइड और नेशनल स्पीकर भी हैं। होम्योपैथी में उनका अनुभव और खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर उनकी पकड़ और उनकी समझ अद्भुत है। So let's welcome Dr. Pallavi Gijre ma'am from Mumbai HHF. Welcome ma'am. Welcome and thank you, Dr. Shilpa, for inviting me on your platform. Yes. थैंक यू मैम, आपने अपना प्रीशियस टाइम इस शो के लिए निकाला और आज हम मिलकर जो है होम्योपैथी के बारे में कुछ बहुत ही खास जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के बारे में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। मैम, आज की इस फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में आप महिलाओं के स्वास्थ्य को किस नजरिए से देखते हैं? आपके अनुभव के अनुसार महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है, डॉक्टर शिल्पा। यस, आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है ना कि इतने दिनचर्या में एक ही दिन में महिला है बहुत सारा काम करती है अपने करियर की तरफ, या जैसे लड़कियां भी है अपना करियर, क्लासेस, ट्यूशंस, एंड इन एडिशन टू दैट घर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इस भागदौड़ में वो अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं दे पाती। जैसे खाना खाने का वक्त हो, थोड़ा वक्त अपने लिए आराम से थोड़ा सा जिससे हम बैठ सके, नेचर के साथ घुल मिल सके, या अपनी क्रिएटिविटी के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये सब चीजों की तरफ बहुत ही निग्लेक्ट हो रहा है। और इसकी वजह से जब तक महिलाओं को कोई समस्या ना आ जाए, वो बिल्कुल ही अपने हेल्थ के लिए कोई समय नहीं निकालती है। तो यस मैम, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक के कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक के जो गर्ल्स हैं या महिलाएं हैं वो अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं। राइट। मैम, एक और चीज है, जैसे कि आज की जो लाइफ है, स्टाइल है, उसमें महिलाएं एक साथ बहुत सारी भूमिकाएं निभा रही हैं, जैसे कि घर की, बाहर की, ऑफिस की, और साथ ही साथ जो है रिश्ते, और इन सबके बीच में जो है ना वो खुद को भूल जाती हैं। तो क्या कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा सुझाव उनके लिए जिससे वो अपनी दिनचर्या के साथ जो है अपने स्वास्थ्य को आसानी से जो है मैनेज कर सके? राइट, राइट। यस डॉक्टर शिल्पा, आपने सही कहा कि मल्टीटास्किंग जो एक ही दिन में इतने सारे रोल्स निभाती है। और हर महिला चाहती है कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं, एक अच्छी बीवी भी बनूं, अच्छी फ्रेंड, दोस्त, और प्लस काम के यहाँ बेस्ट एम्प्लॉय। वो भी किरदार जो है वो एकदम 100% निभाए। लेकिन फिर इस सब में अपनी लेकिन हेल्थ की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक छोटा सी बात समझिए कि बाहर की खूबसूरती के लिए तो हम ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल, अपना चेहरे का सही तेज है वो तो अपनी अंदर की सेहत से ही आता है। और हमारा चेहरा कब खिलेगा? जब हमारा मन शांत है, शरीर अंदर से स्वस्थ है, राइट? जो अपना न्यूट्रिशन है, जो बैलेंस है, ये हर चीज, विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, हर चीज एक अपना बैलेंस में चलती है। तो यस, महिलाओं को हर दिन में कम से कम 1 घंटा खुद के लिए, दिन की शुरुआत ही अगर हम थोड़ा सा योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे सिंगिंग हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पेंटिंग है, क्योंकि ये सबसे अपने मन में जो तान है, तनाव है ना, उससे हमको राहत मिलती है। एंड एज द प्रॉवर्ब गोज ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाना है सलाह लेने, या अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, इससे अच्छा है हम
पहले से ही अपने सेहत का ख्याल रखें। बिल्कुल मैम। मतलब ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब तक कि हम अंदर से मतलब जो इनर ब्यूटी है उस पर काम नहीं करेंगे, हमारी खुद अंदर की जो हेल्थ है उस पर काम नहीं करेंगे, तो हम कितना भी पार्लर चले जाएँ, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लें, लेकिन चेहरे पर वो ग्लो नहीं आएगा। हुँ। तो ये बिल्कुल सही है। मैम, आप पिछले 25 सालों से मतलब आप होम्योपैथी में काम कर रहे हैं, तो आपने महिलाओं को बहुत करीब से समझा है, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को भी बहुत करीब से देखा है। तो आपके अनुसार जो है कि आज की महिलाओं का सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज क्या है? और क्या ये चैलेंज सिर्फ़ उनकी शारीरिक मतलब केवल उनके शारीरिक प्रॉब्लम तक है या फिर इसमें माइंड का और इमोशंस का भी जो है कुछ ना कुछ योगदान है? देखो 25 साल में मैंने ना महिला हूँ मैं खुद भी, लेकिन महिलाओं के मन को बहुत अच्छे से समझा है। क्योंकि आप हुँ, हम ये एक चीज़ छोटा-सा एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे पीरियड्स जब आने होते हैं, तो पीरियड से पहले थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ता है, कभी रोना थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, संवेदनशील हो यस, जाते हैं, है ना? तो और उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम भी जो हार्मोनल चेंजेस है, तभी भी हम भावुक हो जाते हैं और वैसे ही जब मेनोपॉज़ का टाइम आता है, तभी भी हुँ, यही हम लोग देखते हैं कि अचानक से मूड स्विंग्स होना या हम लोगों को किसी चीज़ में रुचि ना आना, ये जी, अलग-अलग बदलाव अपने इमोशंस और बॉडी दोनों साथ में ही चलता है, सही है? अभी इस सब में हमारा एडिशन है हमारी लाइफ़स्टाइल कि रात को लेट तक जगना है, हाँ, खाने-पीने में फ़ास्ट फ़ूड है, कि जिसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे कल पीसीओडी की बीमारी बहुत ज़्यादा महिलाओं में इवन 13-14 साल की लड़कियों में भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक्सरसाइज़ नहीं है, सेडेंटरी है, एक ही जगह पे बैठ के काम करना है एंड इमोशनल मेंटल स्ट्रेस तो है ही। ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा शुगर ज़्यादा फैटी फूड, चीज़, बटर ये सब भी चीज़ें नुकसान करती है। अभी ये यस, दोनों है, ये शारीरिक लेवल पे अगर हम बीमार हैं तो भी अपना मन खुश नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है और मेंटली अगर हुँ, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, कि पढ़ाई का स्ट्रेस लड़कियों को है या करियर में आगे जाना है, कॉम्पिटिशन बहुत है, आगे चलेंगे तो वाह-वाह प्रमोशंस है, फिर घर में अलग-अलग लोगों के साथ एडजस्ट करना है। तो ये सब में हम हाँ, सब महिलाएँ ना इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट है और महिलाओं का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव है। तो इमोशनल स्ट्रेस जैसे ही हम थोड़ा भी आता है, हमारा तुरंत उसका इफ़ेक्ट अपने शरीर पे और हार्मोनल सिस्टम पे दिखता है। इसलिए अभी देखेंगे मेंसेस इर्रेगुलर आते हैं। महीना कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, कभी हेवी फ्लो है तो किसी को स्कैंटी फ्लो होता है। फिर आजकल बाकी भी जैसे हमने कहा सिस्ट ओवरीज में है, यूट्रस में भी गांठें आ रही है, फाइब्रॉइड्स है या जैसे ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा है। यहाँ पे ना सर्जरी यस, करके वो ब्रेस्ट का फाइब्रो एडिनोमा निकालेंगे तो भी वापस होता है, रेकरेंस है, बार-बार यस, हो रहा है। तो इसलिए हम होम्योपैथी में जो हमारे डॉक्टर मिलिंद राव सर है, उन्होंने साइकोडायनामिक्स का कांसेप्ट उन्होंने भी ये रिसर्च क्लिनिकली इतने सारे पेशेंट्स देखने के बाद और ये लगातार हमारी एचएचएफ हैनेमानियन होम्यो फोरम जो है पूरे देश में हमारे सेंटर्स हैं। हर जगह बहुत सारे पेशेंट्स देखने के बाद महिलाओं के साथ बात करने के बाद ये नतीजे पे आए हैं कि हर जो इंडिविजुअल जो महिलाएं हैं जिनको बीमारी हुई है उसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल स्ट्रेस था, कॉन्फ्लिक्ट था। यस, हुँ, अभी इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। इवन हर चीज़ के पीछे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर जैसे करियर तो करना है, यंग लोगों से लड़कियों से चालू करते हैं, तो पता है पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी क्लासेस अटेंड यस, करना है। दूसरा मन कहता है नहीं, नहीं जाने दो कहाँ क्यों टेंशन लेना है, मस्त एन्जॉय करो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना या बार-बार सब बताएँगे अरे नहीं पढ़ाई पे ध्यान करो, ये ध्यान दो, ये करो, वो करो। तो हमारे मन में दुविधा स्थिति आती है या काफ़ी बार जो महिला मल्टीटास्किंग कर रही है, उनमें भी ये होता है कि मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आधा ध्यान काम पे है, आधा ध्यान फैमिली सब को सँभालने में है।
तो कहीं तो भी वहाँ पे है। प्लस कभी-कभी अपने सोसाइटी के अभी भी इतना बदलाव नहीं आया है सोसाइटी में कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपेक्षा महिलाओं से की जाती है। और महिला मैं से है। है ना कि घर का काम तो करना ही है, तू करियर कितना भी कर ले। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि भाई मैं मेरा करियर छोड़ूं, प्रमोशन छोड़ूं, घर में ध्यान दूं, तो हम एक गिल्ट फीलिंग में जाते हैं। और ये गिल्ट फीलिंग जो है महिलाओं में सबसे ज्यादा नुकसान करती है। या तो हम दूसरे एंड में चले जाते हैं कि भाई बहुत गुस्सा आता है कि क्यों, मैं एक लड़की हूँ इसलिए मुझे इतना सब चैलेंजेस फेस करना पड़ा है, मैं महिला हूँ इसलिए मुझे इतना सब कुछ देखना है, और इसके बावजूद भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। हाँ, उंगली क्रिटिसाइज करता है। तो ये भावनाएं जब हम बार बार उसी की तरफ सोचते हैं तो वो एक स्ट्रेस होता है, और हमारे बॉडी में, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और फिर बीमारी तैयार होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी तबीयत पे बहुत असर हो रहा यस मैम, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इमोशंस जो है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और खासकर जो आपने ये कॉन्फ्लिक्ट बोला, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना मोस्टली फीमेल्स के साथ ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हर चीज की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो वुमेन से होती है, चाहे वो है। एज अ मदर हो, एज अ वाइफ हो, एज अ मतलब बहू हो, हर चीज की एक्सपेक्टेशन। और इसी वजह से उनका इमोशनल बैलेंस जो है बहुत जल्दी लूज हो जाता है और फिर वो हेल्थ पर इफेक्ट करता है। बराबर है। तो कि उनको ना अंदर से वो जो खुशी होनी चाहिए, जैसे हम हैप्पी होते हैं तो हमेशा हाँ। क्रिएटिव होते हैं और हमारा यस। परफॉर्मेंस हर जगह अच्छा रहता है। वही हम चिड़चिड़ करते हुए करते हैं तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। यस। यस। तो यही सब बातें मन में रख के आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इसलिए हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हिस्ट्री क्यों लेते हैं, क्योंकि हम होम्योपैथी में सिर्फ बीमारी के बारे में जानना नहीं चाहते, ये बीमारी ये महिला में या ये इंसान में क्यों आई है, ये समझने की क्यों आई। कोशिश करते हैं। तो उसका टेम्परमेंट कैसा है, स्वभाव कैसा है, जेनेटिकली क्या क्या बीमारियां आई है, उसकी टेंडेंसीज क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी कौन सी बात उसके मन में सबसे ज्यादा उसे तकलीफ दे रही है, ये पूरी तरह से हम जानना चाहते हैं। तो आप दर्शकों को ये हमारी अर्जी है कि होम्योपैथ के पास जाएंगे तो दिल खोल के सभी अपनी मन की, फैमिली की जो भी समस्याएं है खुल के बताइए। हाँ, हम एक फैमिली फिजिशियन है और हम जानना चाहते हैं ताकि हम सही दवाई दे सके। और जब हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है तो दवाई इंस्टेंट काम करती है, मिनटों में काम करती है। इसका अनुभव तो आपको लेना ही चाहिए। यस मैम, बिल्कुल। मैम, जो हमारा मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपने अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है। और जी, हार्मोनल इम्बैलेंस में पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ओबेसिटी, मतलब मोस्टली हमारे जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ है जो हार्मोनल इम्बैलेंस में और इन सारे प्रॉब्लम्स में महिलाओं के जी, लिए हेल्पफुल हो सकता है? जरूर। होम्योपैथी में हर मर्ज की दवाई है। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि पूरी तरह से डिटेल में हम दवाई देने से पहले पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सिंपल चीजें से चालू करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस से, जैसे पीरियड्स इरेगुलर आना, किसी को हेवी फ्लो होता है, किसी को एकदम स्कैंटी है। फिर पीसीओडी में जैसे चेहरे पे इवन अपने बाल आना चालू होते हैं, वजन बढ़ता है, शुगर भी बढ़ती है। हाँ, या जैसे हम देखेंगे कि आजकल एएमएच जैसे एंटी म्यूरिन हार्मोन कहते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। हेवी ब्लीडिंग की वजह से किसी का हीमोग्लोबिन कम होना, खून की कमी होना, तो उसकी वजह से कमजोरी आना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना क्योंकि आयरन के रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे हर चीज के लिए हम लोग दवाई दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज का जो कारण है वो अपने ही मन में है, स्ट्रेस में है। और जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई चुनते हैं, जैसे हम हर पेशेंट को अलग अलग दवाई देते हैं उसके पूरे स्वभाव के हिसाब से और शरीर के जो सिम्टम्स है उस हिसाब से। आपको हम एक उदाहरण देते यस। हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लड़कियां आई जिनको पेट में दर्द है, पीरियड्स के टाइम दर्द होता है, डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, ये हुआ शारीरिक लेवल पे डायग्नोसिस सेम ही हुआ। लेकिन उसमें से एक लड़की है जो थोड़ा सा उसका स्वभाव कैसे है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो उसे हम पूछते हैं कि तुम्हें जो पेट में दर्द होता है उसकी वजह से तुम्हारा जो दिन है या आपका जो भी काम है उसमें क्या दिक्कत महसूस होती है। तो ये जवाब देती है कि कैसे है कि मेरे सबमिशन है, कॉलेज जाना है, टीचर को बोला है कि मैं ये आज प्रेजेंटेशन दूंगी, लेकिन अभी पेट दर्द से की वजह से मैं जा नहीं सकती। तो मुझे ये बात अंदर से दुख देती है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैंने किसी को बोला है कि मैं ये काम करूंगी और वो मैं कर नहीं पाई। ये एक तरह की पर्सनालिटी हुई। हाँ, तो इसको हम यस। लोग एक दवाई, यानी उसका पेट दर्द ही है लेकिन इसको हम दवाई इग्नेशिया जैसे दे सकते हैं क्योंकि वो मॉरली सेंसिटिव है। यही उसी की जो कोई दोस्त है जो सेम, उसको भी पेट में दर्द है पीरियड्स के टाइम में, लेकिन वो एकदम मस्त है, हंसती है, खेलती है, उसको फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, कल्चरल एक्टिविटीज में नाच डांस ये सब अच्छा लगता है। तो अगर उसको पूछते हैं कि आपको इस दर्द में क्या प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे तो एक केमिस्ट ने बताया ये पेन किलर है, वो मैं हर महीने में ले लेती हूँ और पेन खत्म हो जाता है 1 घंटे में, तो मैं तो चली जाती हूँ क्योंकि मुझे तो जाना है, गेट टुगेदर है, स्कूल कॉलेज में है। तो अगर उसको पूछेंगे लेकिन तू पिछले अगर 6-7 महीने से पेन किलर ले ही रही है तो पूरी ठीक तो हुई नहीं ना। तो फिर वो कहती है अरे इतना कौन सोचेगा कि मैं पूरी तरह से ठीक क्योर हुई या नहीं हूँ, बस मेरा पेट ठीक और मैं मस्त रहती हूँ। देखा, डिसीज वही है लेकिन उसके साथ अडेप्ट होना, हर कोई उसका नजरिया अलग है, तो उसकी दवाई बदलती है। वो जैसे बेलाडोना लेकासिस हम लोग ऐसी अलग दवाई देते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से जब हम दवाई देते हैं तो हम अपने क्लिनिक में ही पेशेंट को बिठाते हैं, 10-10 मिनट में 3 डोज दे देते हैं और पेशेंट वही 15-20 मिनट में पूरी तरह से ठीक होके घर जाता है। इतना फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट होम्योपैथी से है। हाँ, तो ये तो एक उदाहरण था, लेकिन यही प्रिंसिपल पे हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम भी जो आजकल से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वॉमिटिंग एक्सेस होता है, इसके लिए भी, या एंजाइटी बहुत रहती है, इसके लिए भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन आसानी से दे सकते हैं। डिलीवरी अच्छे से हो, आसानी से हो, नॉर्मल हो, इसके लिए भी मेडिसिन है। मीनोपॉज के टाइम जैसे हॉट फ्लैशेस होना, छाती में धड़-धड़ होना, या मूड फ्लक्चुएशंस भी होते हैं कि भाई किसी चीज में रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये मीनोपॉज के टाइम हो जाता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से होम्योपैथी से एकदम ठीक कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स वगैरह जैसे हमने बात किया, ये हम होम्योपैथिक दवाई से पूरी तरह से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग टेंडेंसी, ये शरीर का टेंडेंसी कैसे है ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं। तो दवाई के बाद एक बार अगर वो गांठ चली गई तो वापस दोबारा नहीं आती। नहीं आई। और हार्मोन्स तो एक्सटर्नली होम्योपैथी में हम देते ही नहीं है। अपनी होम्योपैथी की दवाई से जो अपना थायराइड है या अपने जो ओवरीज है, ये नेचुरली ही अपने आप हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन हो ही जाता है। तो जैसे अब यस। ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया पेशेंट, उन्होंने बंद कर दी होम्योपैथी की दवाई, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई दवाई बंद तो वापस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जो कि आप देखेंगे कि बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एक बार चालू किया दवाई तो काफी साल या कभी कभी लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। जैसे थायराइड का है टैबलेट, एक बार चालू किया तो लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है, वैसे होम्योपैथी में नहीं। यस। तो मैम ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है होम्योपैथी का, और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी कि थायराइड हो, डायबिटीज हो या बीपी की प्रॉब्लम हो, अगर आप होम्योपैथिक दवा शुरू से लेते हैं तो आपकी ये सारी चीजें कंट्रोल भी होंगी और साथ में बॉडी जो है नेचुरली खुद हील करेगी इन सब चीजों को, और आपको जो है लाइफ टाइम के लिए दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। एक और बहुत ही मतलब सेंसिटिव क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी, ये जो है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और कपल्स जो है इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इमोशनल
होने के साथ-साथ जो है उनको फाइनेंशियली भी काफ़ी ड्रेन करता है। तो क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसा है जिससे उन्हें असरदार और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिल सके, इनफर्टिलिटी के लिए खासकर? ज़रूर, ज़रूर। अभी इनफर्टिलिटी भी एक सचमुच बहुत ही इस सेंचुरी में बहुत बढ़ गया है। यंग यस, कपल्स उसमें एक है कि कुछ लोगों के यस टेस्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे ओव्यूलेशन का कोई प्रॉब्लम होता है, फैलोपियन ट्यूब किसी के ब्लॉक्ड रहते हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी का जैसे कहते हैं पीसीओडी की सिस्ट की वजह से नहीं है, हाँ, या अपना जैसे कहते हैं कि उम्र ज्यादा है, इसलिए वो एंटी म्यूलर हार्मोन की कमी है। ऐसे काफी सारे रीजंस है। उस और ऑफ कोर्स इसमें हम लोग हस्बैंड का भी डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं होम्योपैथी में, और दवाई जो है वो फीमेल एंड मेल दोनों को दी जाती है, क्योंकि कैसे है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी जुड़ना, दोनों का जैसे मेल्स में स्पर्म का क्वालिटी एंड फीमेल्स में अंडे का क्वालिटी, एग क्वालिटी वो अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चा भी हेल्दी बनेगा। ये दूसरी बात ये है कि ये बॉडी में एक अपनी खुद की एक हीलिंग सिस्टम है। तो होम्योपैथिक दवाई जो ऐसे ही जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसके स्वभाव के हिसाब से और शरीर के टेंडेंसीज के हिसाब से दोनों को मिला के जो दवाई है वो जो सिलेक्ट करते हैं, वो शरीर में एक बैलेंस लाती है और हर ऑर्गन नेचुरली अपने आप अच्छे से काम करना शुरू करता है। इसमें भी हम लोग ये भी है कि अपनी प्रतिकार शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि वो मदर एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी होम्योपैथी कंटिन्यू कर सकती है, ताकि यस, उसका हेल्थ अच्छा रहे। अभी मां स्वस्थ रहेगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी हेल्दी होगा। तो उसमें हमको देखना क्या रहता है ना कि फाइनली ये इनफर्टिलिटी या क्यों आई है। तो आजकल आप थोड़ा सा देखेंगे, एक तो लाइफस्टाइल के रात को जगना, लाइक फीमेल्स और मेल्स दोनों में भी, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर चीज बटर ये जंक फूड है, ये सब का परिणाम तो है ही। उसके साथ साथ अगर इमोशनली देखेंगे तो एक कोई भी नया कपल है तो वो सोचेगा नहीं, कोई सोचते हैं कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाए, उसके बाद बच्चा के बारे में सोचेंगे ताकि उसको अच्छी जिंदगी दी जाए। फिर या कभी कभार देखते हैं कि भाई घर में फैमिली में इतने सारे थोड़े इश्यूज रहते हैं कि इमोशनली ना अपने आप वो हस्बैंड वाइफ थोड़े से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में बच्चा लाऊ या न लाऊ, ये भी थोड़ी सी दुविधा मनस्थिति कभी रहती है। ये सब हम मन घड़त कहानियां नहीं है, ये पेशेंट से हमने बात किया है, तब जाके हम उनको समझ पाए हैं कि कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है। या कभी कभार करियर के पीछे भी बहुत जाते हैं, तो ऐसे होता है कि अरे अभी तो मुझे प्रमोशन ड्यू है, इतनी मेहनत की प्रोजेक्ट पे, तो अभी बच्चा यस, नहीं चाहिए, नहीं तो वो मुझे मैं बिल ले नहीं पाऊंगी प्रमोशन। तो ये सब सब सोचते सोचते अपना बायोलॉजिकल बॉडी क्लॉक जो है वो आगे बढ़ता रहता है, उम्र बढ़ती है, और जितना लेट हम चांस लेते हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस एंड इनफर्टिलिटी दोनों का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब समझ के जब हम दवाई देते हैं, तो बिलीव मी कि हम इतने नेचुरल तरीके से मीठी गोली से बिना कोई सर्जरी से हम लोग आराम से ये इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जरूर जरूर कीजिए, और हमारे एचएचएफ में एक से एक बढ़िया डॉक्टर है कि जो ये इनफर्टिलिटी के कपल्स को बहुत ही आसानी से विद इन अ फ्यू मंथ्स कंसीव हो जाते हैं। ये पूरा रिसर्च है। आप इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। यस मैम। यस मैम, बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं। अभी तक के मतलब दर्शकों को ये लगता था, लोगों को लगता है कि होम्योपैथी जो है इनफर्टिलिटी के केस में उतनी इफेक्टिव नहीं हम्म, है। हम्म, लेकिन हमने भी काफ़ी सारे केसेस भी देखे हैं, और जैसा कि आपने बोला कि एचएचएफ में हमारे जो मेंटोर्स हैं काफ़ी सारे, वो जो है इस पर काम कर रहे हैं, और आपने और मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर होम्योपैथी ने इफेक्टिवली जो है इनफर्टिलिटी के केसेस में काम किया है। और ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों पे जो है उतना ही प्रभावशाली तरीके से काम करती है। और इतना अफोर्डेबल है, कोई वो साइड इफेक्ट्स हार्मोन के इंजेक्शंस का वगैरह वो भी उनको सहन नहीं करना पड़ता है।
और आगे भी पूरे वो 9 मंथ्स या कभी-कभार जैसे आईवीएफ या ये सब हम करते हैं तो ट्विन्स हो जाते हैं या प्री टर्म 9 महीने से पहले ही बच्चे का डिलीवरी करना होता है, वापस सिजेरियन के भी चांसेस और ज़्यादा रहते हैं। तो हम ये सब कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से होम्योपैथी दवाई पहले से ही चालू कर देते हैं। यस मैम। मैम लास्ट में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, या आप हमारे विस्पर ऑफ वेलनेस के व्यूअर्स को कोई ऐसा हेल्थ मंत्र दीजिए जिससे वो जो है अपनी जो डेली लाइफ है उसमें जो है लागू कर सके, वो भी आसानी से। यस यस, मंत्रा तो हमारा, हम लोग हमेशा कहते हैं, हमारा ये डॉक्टर मिलिंद राव सर उनका मंत्रा है, जिससे हम लोगों ने अपने लाइफ में अप्लाई करके देखा है नो, तो इट इज अ प्रूफ कि हम कितना लाइफ हेल्दी वे से इमोशनली भी फिजिकली भी जी सकते हैं। तो हमारे सर हमेशा कहते थे कि लाइफ में एक बैलेंस बना के चलिए। फॉर एग्जाम्पल वो देते थे कि जैसे विटामिन एक्सेस भी हो जाए ना बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो भी प्रॉब्लम है। वैसे ही अपने इमोशंस का है कि अगर हम ओवर एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, या आजकल फेमिनिज्म के नाम पे कि हर चीज जो मर्द करता है वो भी करनी है, हमको भी दारू पीना है, हमको भी स्मोकिंग करना है, हमको भी वो कंपटीशन बनाना है। मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, कह रही हूँ कि करियर मत करो, लेकिन उसमें इतने भी मत घुस जाइए कि हम अपनी फेमिनिटी जो अपना नर्चरिंग है, ये सब फीमेल के अंदर से ऑलरेडी ये गुण है, तो उसको भी हम लोग वो उसको प्रिजर्व करना चाहिए। या दूसरी ओर एकदम एक्सट्रीम कि एकदम हमेशा डोमिनेशन के नीचे रहो, अपनी इच्छाओं को मार के रहो, पूरे सैक्रिफाइसेस करो, हाँ, और फिर बार बार गिल्ट में जाओ, ये दोनों जो एक्सट्रीम्स है वो दोनों हमको अवॉइड करने। हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से इमोशंस के थोड़ी देर के लिए अगर कोई कुछ कहता है, कुछ घटना घटती है तो हमको गुस्सा आना या ग्रीफ है या बुरा लगना, किसी ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये सब चीजों को पकड़ के मत रखो, छोड़ दो, लेट इट गो। हो गया, 2 मिनट के लिए वो फीलिंग आ गई, इमोशन आ गया, लेट गो, छोड़ दो, क्योंकि जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना हम बीमार पड़ेंगे, उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। सो बी अडेप्टेबल एंड बी वेरी फ्लेक्सिबल, इमोशनली भी फ्लेक्सिबल होना, या अपने विचारों में फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि वक्त के साथ, चेंजिंग सिचुएशन के साथ ना आप भी चेंज होते जाइए। बस इतना एक सिंपल हमारा एचएचएफ का मंत्र है। कभी भी आपका मन करे तो आप जरूर एक एचएचएफ के डॉक्टर के यहाँ जाके ना उनसे मिलिए, अपना हिस्ट्री दीजिए। जैसे हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नाड़ी परीक्षा चिकित्सा के लिए जाते हैं, या जैसे अपने मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग एमआरआईज एंड ब्लड सब टेस्ट करते हैं, उसी तरह से ना एक अपने पर्सनालिटी का एनालिसिस करने के लिए और अपने खुद को ही समझने के लिए अपने होम्योपैथी के डॉक्टर के पास एक बार जरूर जाइए। हाँ, आपको बहुत सारा एक अलग नजरिया लाइफ का मिलेगा। और एक लास्ट में ये है कि हमेशा का क्वेश्चन है कि क्या इतनी सब बातें की ये साइंटिफिक है? तो हाँ, यस है, 100% है। इस पे बहुत, होम्योपैथी पे पूरे दुनिया में रिसर्च चल रहा है। आपने आईआईटी मुंबई पवई में जो है, वहां पे उन्होंने ये प्रूफ किया है साइंस ने कि होम्योपैथी की दवाई इतनी सूक्ष्म लेवल तक जाती है, जिसको वो नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो उस आधार पे इसका एक्शन होता है। हाँ? और बाकी जो क्लिनिकल रिसर्च है वो तो हमारे होम्योपैथी एचएचएफ में बहुत है, ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, तो आप जरूर इसका अनुभव लीजिए। बिल्कुल मैम, मतलब आपने इतना ब्यूटीफुली और इतने सिंपल वे में केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को ही नहीं, होम्योपैथी किस तरह से काम करती है ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। और आपने जो अपनी मतलब इनसाइट्स हमें दिए हैं, मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ जो है उन्हें हेल्प मिलेगी। और जो हमारी महिलाएं हैं उनसे ये अनुरोध रहेगा कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें,
ना तो हमें ओवर एम्बिशियस होना है और ना ही हमें बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा है कि हम सैक्रिफाइस करते रहें। हमें एक हार्मोनी, एक बैलेंस को मेंटेन रखना है और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ जो है मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा जो है स्वस्थ रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड सो थैंक यू मच। डॉक्टर शिल्पा, आपने आपका बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि लोगों तक, आम जनता तक अपने होम्योपैथी का जो है साइंस वो पहुंचाने के लिए और उनको समझाने के लिए। थैंक यू। वेलकम मैम।